हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तैयार हो जाइए। आपके में आने वाला ऐसा पेपर बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे में आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके जीएस एवं इंग्लिश पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको सभी को कवर करने वाले हैं। आप इसको देख कर चले जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो आपका फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग से, जो कि रीजनिंग आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछता है। तो 20 में कम से कम यहाँ से 10 तो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि 2, 5, 10, 17, 26 अगला पद क्या होगा। रीजनिंग में आपको इस तरह से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है एमटीएस के एग्जाम में कि 2, 5, 10, 17, 26 उसका अगला पद क्या होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 2 के बाद कितना बढ़ रहा है? 5। तो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। उसके बाद 5 बढ़ रहा है। 5 से 10 कितना? 5। तो यहाँ पर वृद्धि 5 हो रहा है, मतलब दो दो का वृद्धि हो रहा है। फिर 7, तो दो दो का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर 9। तो यहाँ पर आपकी 26 में 11 हम लोग जोड़ेंगे। 9 पर से 11, तो 26 से 11 कितना हो जाएगा? 26 से 11 बिल्कुल सही जवाब 37 हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी आता है बताते जाइएगा। इसमें हम पूरा टोटली 75 क्वेश्चन कराने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 75 हम करवाने वाले हैं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का कराने वाले हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 75 में से कम आपका 50 के आसपास सही हो। ठीक है, चलिए 2 नंबर हम लोग यहाँ से प्रश्न देख लेते हैं कि कलम का संबंध है लिखना से है। कलम का संबंध अगर लिखना से है तो उसी प्रकार कैंची का संबंध किससे होगा। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि आपके एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कलम का संबंध लिखना से है तो उसी प्रकार कैंची का संबंध किससे है? बताइए, कैंची का संबंध किससे है? कैंची का संबंध किससे है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है। अगर कलम का संबंध लिखना से है तो कैंची का संबंध किससे है? काटना से हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग में एक प्रश्न ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है कि यदि कैट बराबर 31 20, यदि कैट बराबर 31 है तो डॉग बराबर क्या होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एक कैट बराबर 31 20 है तो डॉग बराबर क्या होगा। तो कैसे इसको हम हल करेंगे? CAT। तो कैट का मतलब अल्फाबेट में कौन सा लेटर होता है? तो कैट आता है 3 नंबर पर। एक कौन सा नंबर पर आता है? A नंबर पर आता है। टी 20 नंबर पर। तो यहाँ पर वही लिखा हो। इसी प्रकार से अगर आप डॉग का कीजिएगा, DOG, तो डॉग 4 नंबर पर आता है ना, ABCD, तो 4 नंबर पर। ओ के नंबर पर आता है, ये आपको जोड़ना है तो ओ लगभग 15 नंबर पर आता है। ठीक है, और जी कितना नंबर पर आता है? तो ABCDEFG 7 नंबर पर आता है। तो ये 4 15 7 ए वाला हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या यहाँ पर हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप भी इस प्रकार से अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग में कितनी विकर्ण रेखाएं हो सकती है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, एक वर्ग में कितनी विकर्ण रेखाएं होती है। सबसे पहले तो आपको हम बता देना चाहते हैं, मान लीजिए ये वर्ग है। ठीक है, चलिए सभी भुजा बराबर है। मान लीजिए ये वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है तो इसमें कितना विकर्ण रेखाएं हो सकती है। तो विकर्ण रेखा कौन कौन होता है? ये तिरछा वाला जो रहता है इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। यहाँ तिरछा मिलेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। अब आप लोग देख कर बता सकते हैं इसमें कितना विकर्ण हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। जैसे में अभी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जिसका एग्जाम डेट 17 नवंबर से स्टार्ट है। जैसे में आप लोग का एमटीएस का अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है एग्जाम। ठीक है, तो अभी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार आपको क्लासेज, लगातार आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एमटीएस ही नहीं, आपको जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, मैं सभी का आपको फ्री PDF रोजाना तैयारी करवाऊंगा। ठीक है ना, यह चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है ना, तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए एक वर्ग में कितनी विकर्ण रेखाएं होती है सभी को पता है। एगो ए होता है, एगो ए होता है, तो कितने? 2 विकर्ण रेखाएं होती है। ठीक है ना, अब पूछेगा कि कितना में डिवाइड होता है, तो 4 भागों में डिवाइड होता है, लेकिन विकर्ण रेखाएं मुक्तः 2 होता है वर्ग में। ठीक है, बात यहाँ से क्लियर हो गया। सभी जो यहाँ पर कोण होता है यह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। 5 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि 7 14 21 35 49 अगला पद क्या होगा। आप लोग बताइए। 7 दूनी 14 7 21 7 को 28 नहीं है, 7 को 28 यहाँ पर गायब कर दिया है। ठीक है, 7 5 35 कर दिया है, 7 6 42 गायब कर दिया, 7 से 49 कर दिया। तो हम भी 7 8 गायब कर देंगे। सतनमा सॉरी
सबसे से ऊंचा 7 8 56 यहाँ पर गायब क्या कर देंगे, ठीक है। और 7 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 63, मतलब एक को गायब करके आगे बढ़ाया गया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो 7 नंबर 63 बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी कोड में टेबल बराबर इक्यावन इक्यावन 324 है, तो चेयर बराबर क्या होगा, चेयर बराबर क्या होगा। यदि किसी टेबल बराबर, तो पीछे से आपको सॉल्व किया जाए, जैसे में ई बराबर 5 हो गया, ए बराबर 1 हो गया, इस प्रकार से आपको इधर से उधर करके किया गया है। उसी प्रकार से आप बताइएगा कि अगर हम चेयर को करते हैं तो हमारा उसी प्रकार से चेयर को कितना आ जाएगा, 31,425 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि दक्षिण बराबर उत्तर, पूरब बराबर पश्चिम, तो सूरज कहाँ से उगेगा। मान लीजिए कि यदि दक्षिण को उत्तर दर्शाया जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ को सॉरी, हाँ सही है, साउथ को 1 मिनट, साउथ को नॉर्थ दर्शाया जा रहा है, मतलब एस बराबर एन है, और ईस्ट बराबर वेस्ट है, ईस्ट बराबर क्या है, ईस्ट बराबर वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सूरज कहाँ से उगेगा, तो सूरज सभी को पता है ईस्ट से उगता है, तो वहाँ पूरा बराबर क्या दिया हुआ है, पश्चिम दिया हुआ है, तो पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के आप क्वेश्चन बनाए होंगे, आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 9 27 81 का अगला पद क्या होगा, 3 9 27 81 का अगला पद होगा, सभी में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 या 243, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब देते रहिएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि किस संख्या का चयन होगा, अगला किस संख्या का चयन होगा, किस संख्या का चयन होगा, 5 7 11 17, सॉरी 11 13 17, 11 13 17, अगला पद क्या होगा, 5 7 11 13 17, अगला पद क्या होगा, यहाँ से 2 आपका बढ़ गया, यहाँ से 4 बढ़ गया, यहाँ से कितना बढ़ गया, यहाँ से सॉरी 4 तो 7 4 11, यहाँ से 2 बढ़ा, 7 4 11, यहाँ से फिर 2 बढ़ के फिर 4 बढ़ गया, तो अभी में कितना बढ़ेगा, देखिए 2 बढ़ के 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 बढ़ के 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ के 4 बढ़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 है, तो 17 से 2 बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ई जी जी ई ई के बाद जी दर्शाया जा रहा है, जी के बाद जे दर्शाया जा रहा है, जे के बाद एन दर्शाया जा रहा है, अगला पद क्या होगा, तो इसको कौन सा यहाँ पर श्रृंखला काम कर रहा है, ई के बाद जी, मतलब ई एफ जी मतलब एक बढ़ा के फिर GHIJ, फिर 3 4 गो के बढ़ा के फिर उसी प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते अगर आप कीजिएगा तो कौन सा राइट आंसर होगा, आप बताइए। चलिए ये थोड़ा सा हम आपको दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप इसका दिमाग दिमाग लगा कर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इसका फ्री PDF चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आने वाले आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम कुछ तो सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, बिल्कुल हम सबसे पहले यहाँ से नक्शा को कर लेते हैं। इस प्रकार से जब प्रश्न ये वाला प्रश्न आपको सॉल्व करना रहे तो सबसे पहले इस प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पर ऊपर वाला आपका उत्तर होता है, ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूरब, इधर वाला क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो जिधर कहेगा उधर चला दीजिए। 3 किलोमीटर मान लीजिए कि यहाँ उत्तर चला है, इसको थोड़ा हरा कर लेते हैं ताकि समझ में ज्यादा आएगा। उत्तर चलता है, फिर वो 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब इधर चल जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ की अब दूरी पूछ रहा है। तो ए आपका 3 दिया हुआ है, ए आपका 4 दिया हुआ, तो सॉल्व कीजिएगा, बड़ा वाला निकलेगा तो दोनों का स्क्वायर होकर जोड़ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर आप समझते हैं, बिल्कुल समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो यहाँ पर 5 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतना तो आप लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न चुनिए, अलग चुनना है आपको, ठीक है। बताइए अलग इसमें से कौन सा हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा कि अलग कौन सा हो जाएगा। जैसे तांबा लोहा चांदी ये सब तो एक जैसा पदार्थ है, ठीक है, एलिमेंट है, लेकिन चीनी एक अलग अपना खाने वाला पदार्थ हो गया, तो डी वाला एक बिल्कुल अलग हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि यदि 5
5/3 बराबर 28 है, 5/3 बराबर 28 है। 7/2 बराबर 45 है, 7/2 बराबर क्या है 45 है। तो 6/4 बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए पूछ रहा है, ठीक है। 6/4 बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये बताइए आप लोग। तो यहाँ से हम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। 28 से 45, ठीक है, 28 से 45 बिल्कुल, 28 56, 28 से 45 कितना भाग गया। 5 3 8, ठीक है। 7 2 14, नहीं 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 वैसा नहीं, 9 आप 5 घटाबो एक और जोड़ो, तो मतलब 2 8 16। तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 6 चौक 6 4 10, 10 में 2 से गुना, 10 में 5 से गुना, 50 इसका आंसर, ठीक है, 50 इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि यदि एक का उम्र, जो एक का उम्र कह रहा है, जो एक का उम्र कह रहा है वह 20 से 5 वर्ष अधिक है। मान लीजिए ए जो है ना वह 20 से 5 वर्ष अधिक है, तो बी में 5 वर्ष जोड़ देंगे। यदि उनका कुल उम्र 25 वर्ष है, यदि उनका कुल उम्र 25 वर्ष है, तो ए का उम्र क्या होगा, तो ए प्लस 5 प्लस बी जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी बराबर इधर जाएगा, तो ये 5 20 हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब आप इसको समीकरण से हल कीजिएगा तो आपको अच्छी तरफ से आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ए का उम्र पूछ रहा है ना, तो ए का उम्र 20 साल हो जाएगा। सीधा आप इसको आसानी से देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए का जो उम्र है वह 20 से 5 वर्ष अधिक है, यदि उनके उम्र का कुल 25 है, ठीक है, तो ए बराबर निकालिएगा 25 - 5 सीधे 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर को संबंध है हॉस्पिटल से, ठीक है। डॉक्टर का संबंध किससे है, हॉस्पिटल से है। तो टीचर का संबंध किससे हो जाएगा, तो टीचर का संबंध स्कूल से हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा अलग है, आपको बताना है। 16 में निम्नलिखित में कौन सा अलग है, किला अलग है, घर झोपड़ी अलग की बस अलग है, तो बस यहाँ पर अलग हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर आपका ऑप्शन है 12 24 48 96, 12 दूनी 24 48 दूनी 96। आप इसका बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि इतना इजी सवाल है, ठीक है। एक वर्ग में कितने कोने होते हैं, आपको बताना है कि एक वर्ग में कितने कोने होते हैं। 1 मिनट, एक वर्ग में कितने कोने होते हैं बताइए, एक वर्ग में कितने कोने, बिल्कुल 4 कोने, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल सही जवाब। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लाल का संबंध रंग से है, उसी प्रकार केला का संबंध किससे, यदि लाल का संबंध रंग से है तो केला का संबंध किससे, तो केला का, जैसे में लाल लाल का संबंध रंग से है, तो उसी प्रकार केला का संबंध किससे बताइए, केला का संबंध किससे है, तो बिल्कुल सही जवाब फल से। केला का संबंध किससे, फल से, ठीक है। चलिए अब मैथ का यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कि यदि एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रश्न मिलेगा देखने को, ठीक है। एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रैमुल क्या होगा, तो इसका आप डायरेक्टली बना सकते हैं या फार्मूला आप या यूज कर सकते हैं। सीपी बराबर फार्मूला होता है विक्रैमुल इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट 20/100। यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके एक बार में काट सकते हैं। 1200 इंटू 1 प्लस, तो यहाँ से 5 कटेगा, तो 5 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 इंटू 6 + 5, इसको आप सॉल्व कीजिएगा 1 मिनट। 5 से 1200 काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 24 25 20 से 240, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व अच्छे से करते हैं तो कितना आंसर आपका आना चाहिए बताइए, कितना आंसर आना चाहिए, 24 छक्का 24 गलत हो रहा है, ठीक है, ये गलत हो रहा है। ऑप्शन लगता है कि गलत दे दिया है, ठीक है। 240 गुना अगर हम 6 करते हैं तो 0 6 6 24 और 12 2 14, 1440 रुपये। मान लीजिए कि कोई वस्तु का दाम, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट हो जा,
मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए ना। देखिए लाभ हानि से तो सबसे पहले आपके टेस्ट में एक प्रश्न बनता है, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक वस्तु का दाम 1200 रुपया बताया जा रहा है, ठीक है। अगर उस पर उस 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का दाम कितना होगा, 1440 रुपया होगा, ठीक है ना। जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, जैसा हम बताएं, फॉर्मूला याद कीजिएगा, सीपी बराबर विक्रयमूल इंटू 1 प्लस सीपी बराबर एसपी प्लस 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, ठीक है। इस प्रकार से इसका बताइए अगला पद क्या होगा, 2 6 12 20, बताइए कमेंट में बताइए फास्ट, ठीक है। यदि एक संख्या 25 है, यदि एक संख्या का 25% 60 है, यदि एक संख्या का 25% कितना है, 60 है, ठीक है। 25% 60 है, तो उसी संख्या का 75% क्या होगा, उसी संख्या का 75% क्या होगा। तो यहाँ पर हम उसी संख्या का करेंगे, तो 1 × 75% कितना होगा, 75% कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 75% कितना होगा बताइए, 75% कितना होगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर भी इसका एक संख्या का 25% 60 है, तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो 25 × 6 = 100, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आपका आ गया यहाँ पर 240 आ गया। तो यहाँ से हम 240 का अगर सॉल्व करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ से 2 दूनी 12, यहाँ पर 5 बारह 5 से 15, तो 12 × जब 15 करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। 12 × 15 होता है, सभी को पता है कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो 180 किलोमीटर चलने में कुल दूरी कितना है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं, फार्मूला से भी बना सकते हैं, तो सीधे 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है। 25 नंबर आपका प्रश्न है कि 5 लाल और 3 हरे गेंद में हरे गेंद की प्रतियोगिता क्या होगी, हरे गेंद की पारिकता क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कुल गेंद तो हमारे पास 8 हो गया, यहाँ पर हरा गेंद पूछा है तो हरा गेंद की संख्या 3 है, तो 3/8 इसका हो जाएगा, ठीक है। एक काम को 12 आदमी 15 दिन में पूरा करता है, तो वही 9 आदमी उसको कितना दिन में पूरा करेगा। सिंपल जवाब है 12 × 15 कीजिए, और 9 आदमी पूछ रहा है 9 बटा में कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 3 × 5 = 15 कटेगा, 5 × 20 दिन में वो आदमी काम पूरा करेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, आप समझ कर सोल्व कर लीजिए, ठीक है। साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज पर 8,000 रुपया का 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा, यह 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो 8,000, ठीक है, 2 वर्ष है, 10% है, बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 80 दूनी 160, 160 × 10 मतलब 1600। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साधारण ब्याज पर 8,000 रुपया का 2 वर्षों पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। बिल्कुल सिंपल जवाब है, यदि दो संख्याओं का अंतर 40 है, अंतर 40 है, एक मिनट, दो संख्याओं का अंतर 40 है, ठीक है, और उनका योग, सॉरी उनका अंतर जो है ना, उनका अंतर जो है उनका अंतर जो है 8 है, उनका अंतर इस प्रकार से 8 हो गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस से कट जाएगा, तो 2x बराबर 48, 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर मान रखते हैं x बराबर 24 से, तो y बराबर आपका कितना, 24 में से 40 निकल जाएगा, 24 में से 40 निकल जाएगा, तो 6 यहाँ पर 16, तो 24 और 16 में बड़ा संख्या पूछा है, तो 24 बड़ा संख्या हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 29 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि 1500 पर 12% का लाभ विक्रय मूल्य क्या होगा। 1500 का कोई सामान है, ठीक है, उस पर 12% का लाभ हो रहा है, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर एसपी बराबर 1, एसपी बराबर सीपी इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा क्या होगा, 100 हो जाएगा। जब आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, 1680 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर आपका प्रश्न है कि 30 9 27 81 का अगला पद क्या होगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। यदि एसपी बराबर इतना और सीपी बराबर इतना, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। एसपी मतलब विक्रय मूल्य 120, विक्रय मूल्य 120 और क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको सबसे पहले लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ हम सॉल्व करते हैं, तो लाभ हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत बड़ा फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ का सॉल्व करेंगे 20 गुना 100 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 100 है। बिल्कुल 100 से 100 यहाँ पर हम काट देंगे, तो 20% हमारा राइट आंसर बचेगा। बिल्कुल क्लियर आप लोग का हो गया। 32 नंबर का प्रश्न देखिए, 7 का वर्गमूल, 7 का वर्ग नहीं पूछ रहा है, या 49 आप टिक कर दीजिएगा। 7 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 7 का वर्गमूल जो होता है 2.465 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये हम निकाल चुके हैं पहले है, तो 2.645
5 होता है, ठीक है। 33 नंबर आपका प्रश्न है कि 3x+5 बराबर 20, तो x का मान क्या होगा 3x। तो x बराबर यहाँ पर 5 बराबर किस साइड चल जाएगा तो 15 बचेगा, बिल्कुल सही जवाब। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। तो 3 5 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं 12 15 18 21 का अगला पद 3 3 हो रहा है, तो आप लोग बताइए कितना राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, ठीक है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया, यदि उस पर 10% का छूट दिया गया, तो इस ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अंकित मूल्य 500 रुपया, बिल्कुल अंकित मूल्य 500 रुपया है, ठीक है। 10% का छूट दिया जा रहा है, मतलब 10% का छूट, कोई भी चीज 100 रुपया का होता है, ठीक है, 100% का होता है, उसमें 10% का छूट दिया जा रहा है, तो उसमें 10% का कम कर दीजिए तो 90 हो जाएगा। अब बट्टा परसेंट है तो 100, 100 से 100, ये 00 से 00, 90 गुने 5 कीजिएगा 450। यदि कोई वस्तु का दाम 500 है, 10% का छूट दिया जा रहा है, तो उस वस्तु का दाम 450 रुपया हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 36 नंबर है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। मान लीजिए एक मान लेते हैं x हो जाएगा, एगो x+1 हो जाएगा, इसका जो योगफल है यह 36 है, तो इस प्रकार से कर लेंगे तो 2x, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। दो विषम क्रमागत संख्या कह रहा है, तो विषम क्रमागत संख्या एगो x+1 हो जाएगा और एगो x+3 हो जाएगा, x नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, बराबर 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x बराबर यहाँ पर 4 होगा, वहाँ पर घटेगा, तो 2x बराबर यहाँ पर हमारा 32 बचेगा, 2x बराबर हमारा पर क्या बचेगा 32, तो यहाँ पर कटेगा, तो 16 बार में आया, बड़ा संख्या x+3 है, तो 16+3 कितना हो जाएगा 19। हम डायरेक्ट बताते हैं, थोड़ा समझिएगा, अपना दिमाग भी यूज कीजिएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट पर आ जाए यार, हाँ। ये समकोण त्रिभुज है, उसकी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए किसी को हम 6 मान ले रहे हैं, किसी को 8 मारे, ठीक है, 8 मारे। कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण तो आपका ए वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 8 यूज करते हैं, तो ए वाला आपका पूछ रहा है कि एक कर्ण आपका क्या हो जाएगा, तो जब कर्ण पूछता है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 36 यहाँ पर 64, तो 36 और 64 कितना 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, एक कर्ण आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर, आसानी से आप कर सकते हैं। 45 का भिन्न का रूप में क्या होगा, तो 45 का भिन्न के रूप में है, तो 45% है, तो बट्टा 100, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट 5 से काटते हैं तो 9 बार में, डायरेक्ट 5 से काटते हैं तो 20 बार में, तो 9/20 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर आप लोग प्रश्न देख सकते हैं कि 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा, तो 100 गुना 25 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो एक कटेगा 4 बार में कटेगा, ठीक है। 4 से 100 कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3.25 प्लस 7.35 कितना होगा, टोटली ऐड करेंगे, तो अगर हम टोटली ऐड करते हैं तो 10.60 आ जाएगा, हो जाएगा ना, इतना तो आप लोग समझते हैं। चलिए अब थोड़ा इंग्लिश का प्रश्न कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सैनोनोमिन ऑफ रेपिड। रेपिड का क्या होगा, रेपिड का क्या होगा, तो रेपिड का क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रेपिड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, फास्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, ही इज, यहाँ पर क्या भरा सकता है, ही गोज टू अ स्कूल एवरी डे, तो गोज भरा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर भी हम लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इंग्लिश में वीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा समझिएगा कि कैसा कैसा प्रश्न आता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर लाए हैं हम, ठीक है। अपोजिट ऑफ एनी सेंट, और मतलब पूछ रहा है कि अपोजिट क्या होगा एनी सेंट का, तो मॉडर्न हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपोजिट ऑफ एनी सेंट। अपोजिट का उल्टा शब्द क्या होगा, तो मॉडर्न हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 44 चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो रिसीव इसमें देखना है कि कौन सा रिसीव सही लिखा हुआ है, तो RECEIVE जो है वो वाला बिल्कुल क्या लिखा हुआ है सही लिखा है। आप लोग कुछ मीनिंग भी याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें क्या होगा ही इज ए हॉनेस्ट मैन जो है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक, सी इज इंटरेस्टेड म्यूजिक, इंटरेस्टेड म्यूजिक, सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इन म्यूजिक, ठीक है। 47 नंबर साइनोनोमिन ऑफ हैप्पी, हैप्पी का और हम क्या बोल सकते हैं, तो चेयरफुल बोलते हैं, चेयरफुल बोलते हैं, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, रवि एंड सीता डॉट 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 गोइंग टू द मार्केट, सीता एंड रवि है, यहाँ पर गोइंग भरा रहा है, तो सीता एंड गीता, सीता रवि एंड सीता आर गोइंग टू
मार्केट हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ ब्रेव, ऑपोजिट मतलब इतना तो आप लोग समझते हैं, उल्टा। ब्रेव का उल्टा क्या होता है, तो कोवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर है कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब, वर्ब का क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट फॉर्म द वर्ब। यहाँ पर सी वाचर टीवी नाउ होगा या सी वाचिंग, क्या भराएगा, ठीक है, बताइए आप लोग। तो सी इज वाचिंग टीवी नाउ, सी इज वाचिंग टीवी नाउ मतलब वह अभी टीवी देख रही है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज ए यूरोफिन, ही इज ए यूरोफिन, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न की फिल इन द ब्लैंक, माई फादर इज हॉनेस्ट मैन, माई फादर इज एन हॉनेस्ट मैन, माई फादर इज एन हॉनेस्ट मैन, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न की करेक्ट साइनोमन ऑफ बिगिन, बिगिन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर है या कट चुका है, ठीक है। तो बिगिन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, डेली हो जाएगा, ठीक है। चलिए चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ रिच, रिच का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब पुअर, बिल्कुल आप लोग भी सीख गए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, दे दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, यहाँ पर आर हो जाएगा, दे के साथ हमारा क्या यूज होता है, आर यूज होता है। अपोजिट ऑफ फ्रेंड, अपोजिट ऑफ फ्रेंड, ठीक है, अपोजिट ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड का उल्टा क्या होगा, फ्रेंड का उल्टा इनेमी हो जाएगा, फ्रेंड माने दोस्त, इनेमी मतलब दुश्मन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का क्या होगा, ब्रिलियंट का क्या होगा, ठीक है, ब्रिलियंट का क्या होगा, तो ब्रिलियंट को हम लोग और इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। 60 नंबर फिल इन द ब्लैंक, रवि हैज ए कार, रवि हैज ए कार या रवि हैव ए कार, तो नाम के साथ हैज यूज होता है, तो रवि हैज ए कार हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो सी डज नॉट लाइक मैंगो, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर अपोजिट ऑफ लव, लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हेट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा ये सब को छोड़कर हम लोग यहाँ सब करते हैं थोड़ा जीके जीएस को समान। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, सभी को पता है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 9 अप्रैल 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, यकीन मानिए आपका यहाँ से पूरा में पूरा सही होगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। संविधान का धारा 370 किससे संबंधित है, बिल्कुल मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। धारा 370 किससे संबंधित है, सभी को पता है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। 68 नंबर है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, आप लोग बताइएगा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, याद रखिएगा। जो जलवायु परिवर्तन होता है वो उसका मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन है, CO2 है, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड या वायुमंडल में 0.003% है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, बिल्कुल सही जवाब गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, बिल्कुल गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ में है, गुजरात में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, आपको पता होना चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह 1947 ईस्वी में बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर यहाँ से हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सभी को पता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। 72 नंबर आपका है कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, आप लोग बताइएगा कि लाल रक्त जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, ठीक है। चलिए, और जो रक्त का खून का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, कमेंट में बताइएगा, खून का लाल रंग किसके कारण होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 73 नंबर है कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था, भारत रत्न पुरस्कार कब हुआ था, बिल्कुल सही जवाब 1954 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब 1954 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन एवं
सॉरी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2 अनुपात कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल याद कीजिएगा। H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ओलंपिक खेल के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं, तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक जो होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। याद रखिएगा उसमें कितने छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जीके समाप्त हुआ। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका कैसा कैसा प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें टोटली हम कम से कम 75 तो नहीं, कम से कम आपको 70 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि 70 में से आप लोग का कम से कम 40 सही हुआ। 40 के आसपास अगर अगर 40 प्लस सही हो रहा है तो बिल्कुल यकीन मानिए आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपका अच्छा रिजल्ट जाएगा। ठीक है, बाकी आप अच्छे मेरे चैनल से पढ़ाई करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट शुभकामनाएं। आप परीक्षा में जाकर तहलका मचा दीजिए। जय हिंद।